हम लोग रोज न जाने कितनी ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि ये सब आखिर आता कहाँ से है? तो आज हम अपने ग्रह के उन्हीं छिपे हुए खजानों की पड़ताल करने वाले हैं, इसके प्राकृतिक संसाधन। सोचिए, हाथ में जो फोन है, घर में जो बिजली जल रही है, या जो खाना हमें ताकत देता है, इन सब चीजों की जड़ कहाँ है? इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी की गहराइयों में, इसके जंगलों में और इसकी नदियों में। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि ये संसाधन आखिर हैं क्या, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका हमारे और हमारे इस ग्रह के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों की, यानी बुनियाद की। ये हमारी दुनिया के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो जरूरी तत्व जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को मुमकिन बनाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो चीजें हैं जो हमें कुदरत से मिलती हैं और जिनका इस्तेमाल हम आर्थिक फायदे के लिए कर सकते हैं। ये जमीन के नीचे दबे कोयले से लेकर आसमान में चमकते सूरज तक कुछ भी हो सकते हैं, और यही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि सारे संसाधन एक जैसे नहीं होते। एक होते हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी और हवा, ये कुदरती तौर पर फिर से भर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं गैर नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि तेल और खनिज। ये लिमिटेड हैं, एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म, और ये एक ऐसा फर्क है जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हैं। तो सवाल ये है कि हम इन संसाधनों को धरती से निकालकर अपनी दुनिया में लाते कैसे हैं? ये सेक्शन उन बड़े बड़े कामों और दखलंदाजी पर रोशनी डालता है जिनसे हमारी तरक्की को ताकत मिलती है। ये सब शुरू होता है हमारी बढ़ती जरूरतों से, ज्यादा खाना, ज्यादा घर, ज्यादा एनर्जी, और इन मांगों को पूरा करने के लिए हम जमीन का रूप ही बदल देते हैं। अक्सर जंगलों और घास के मैदानों को खेतों, शहरों और सड़कों में बदल दिया जाता है। ये एक 3 स्टेप की प्रक्रिया है जिसके हमारे ग्रह पर दूर तक असर पड़ते हैं। और ये कहानी सिर्फ जमीन की सतह तक ही नहीं है। हम खनिजों के लिए धरती में बहुत गहरी खुदाई करते हैं और हाइड्रो पावर के लिए नदियों के बहाव को बड़े बड़े बांधों से रोक देते हैं। ये इतने बड़े बदलाव हैं जो हमारी दुनिया के भूगोल को ही बदल कर रख देते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की की कीमत क्या है? अब हम बात करेंगे उस पर्यावरणीय और मानवीय कीमत की जो हम सब चुका रहे हैं। देखिए, माइनिंग और बड़े बांध जैसी एक्टिविटीज का खामियाजा पर्यावरण और लोगों दोनों को भुगतना पड़ता है। जंगल तबाह होते हैं, मिट्टी और पानी में जहर घुलता है, और अक्सर उन आदिवासी समुदायों को अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीन से हटना पड़ता है जो वहां रहते आए हैं। तो ये सिर्फ एक पर्यावरणीय कीमत नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानवीय कीमत भी है। और जब बात जंगलों के कटने की आती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह शायद चौंकाने वाली लगे, यह है खेती का विस्तार। जी हां, खाने पीने और फसलों की हमारी लगातार बढ़ती मांग दुनिया भर के जंगलों के खत्म होने की सीधी वजह बन रही है। जंगलों का कटना कोई एक अकेली घटना नहीं होती, बल्कि ये एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। बायोडायवर्सिटी खत्म होती है, मिट्टी का कटाव होता है, पानी का पूरा साइकिल गड़बड़ा जाता है, और सबसे खतरनाक, पेड़ों में जमा हुआ सारा कार्बन हवा में घुल जाता है, जिससे क्लाइमेट चेंज की समस्या और भी बढ़ जाती है। और इस सब में जंगल की आग के बढ़ते खतरे को भी जोड़ लीजिए, जैसा कि हम उत्तराखंड जैसी जगहों पर बार बार देखते हैं। क्लाइमेट चेंज और इंसानी गतिविधियों से मौसम गर्म और सूखा हो रहा है। ये हालात जंगल की आग को और भी ज्यादा विनाशकारी बना रहे हैं, जो हमारे कीमती जंगलों को निगल रही है। जब बात एनर्जी की हो तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। कोयले और तेल जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसमें भारी मात्रा में CO2 एमिशंस और प्रदूषण शामिल है। वहीं दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी का असर काफी हल्का होता है। ये पूरी तस्वीर थोड़ी निराशाजनक लग सकती है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अब अपना ध्यान समाधानों की ओर मोड़ते हैं और देखते हैं कि संतुलन की तरफ जाने वाला रास्ता कैसा हो सकता है। यहाँ कुछ मुख्य रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन हैं और हर एक के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। सोलर और विंड एनर्जी भरपूर है, लेकिन हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। हाइड्रो पावर भरोसेमंद है, लेकिन इससे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। तो जाहिर है कोई एक जादुई समाधान नहीं है। एक बेहतर भविष्य के लिए शायद इन सभी के एक स्मार्ट मिक्स की जरूरत होगी। एनर्जी के अलावा हमें अपनी जमीन को मैनेज करने के लिए भी बेहतर तरीकों की जरूरत है, जैसे कि मिट्टी को बचाने वाली खेती, दोबारा जंगल लगाना और वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया बनाना।
ये तरीके सिर्फ नुकसान को कम नहीं करते, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को ठीक करने और उसे नई जिंदगी देने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन ये समाधान सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आएंगे। इनके लिए मजबूत सरकारी नीतियों की, स्थानीय समुदायों की एक्टिव भागीदारी की और ग्लोबल लेवल पर सहयोग की भी उतनी ही जरूरत है। ये एक सामूहिक कोशिश है जो हम सब पर निर्भर करती है। आखिर में बात इस पर आकर रुकती है। पृथ्वी हमें संसाधन देती है, लेकिन भविष्य का डिजाइन तो हमें ही तैयार करना है। हमारे पास ज्ञान भी है और जरूरी टूल्स भी। सवाल बस ये है कि हम कैसा भविष्य बनाना चुनेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर देना है।